आज धनु राशि के कैरियर पर चर्चा होने जा रही है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, कैरियर के अधिपति माने गए हैं। और यही शनिदेव पिछले 29 जून सन 2024 से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री अवस्था पर आज चल रहे हैं। देखा जाए तो आधा समय व्यतीत हो गया, आधा समय बचा हुआ है 15 नवंबर तक, और आज ठीक बीच का समय है, एक ऐसे इंटरवेल का समय है जहां पर कुछ विशेष कार्य को करके हम इस शनिदेव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कैरियर को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। कैसे वो काम करना है, क्या करना है, आज इसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। देखा जाए तो शनिदेव स्वयं आपके तीसरे घर पर अभी चल रहे हैं और ठीक 29 जून से वक्री भी हो गए हैं। जैसे कि एक समय ऐसा है जहां पर शनि देवता आपको एक ऐसे काम से जोड़ना चाहते हैं कि आपने वो काम किया तो मैं वो काम करूंगा। अर्थात हम सब शनि देवता से कुछ न कुछ मांगते हैं या शनि देवता से अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो शनि देव भी तो ये देखेंगे भाई कि वो हमारे कर्म के स्वामी हैं, कि सामने वाले ने कितना कर्म किया है, कितने अपने लगन से उस कार्य को कितने निष्ठा से किया है, और यदि उन्होंने किया है तो शनिदेव इस कार्य के लिए बाध्य हैं कि वो आपके करियर को एक ऊंचे ओहदे तक पहुंचा पाए। यदि इस गोचर पत्रिका के अनुसार समझा जाए तो इस समय पर तीसरे घर पर शनि चल रहे हैं, जिनका प्रभाव ठीक दूसरे भाव पर भी काफी मजबूती से मिल रहा है। अब तीसरे घर पर शनिदेव का होना, ध्यान दीजिएगा हमको क्या करना है। यदि आपने इसे समझ लिया तो 80% जंग तो आपने ऐसे ही जीत लिया। बचे खुचे जो 20% हैं, ईश्वर की कृपा और अंतिम में जो उपाय बताएंगे उसके माध्यम से वो पूर्ण हो जाता है। कैसे अगले 2.5 महीने में हम अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तीसरे घर पर शनिदेव विराजमान है। तीसरा घर होता है हमारे छोटे भाई बहनों का। ध्यान दीजिए, क्या आपने कोई कमिटमेंट किया है अपने छोटे भाई बहनों के लिए? यदि हाँ तो उस कार्य को आपको पूरा करना है, क्योंकि शनिदेव अभी रुके हुए हैं। रुके हुए का तात्पर्य ये हो गया कि वो स्थिर होकर के अपना जो अच्छा प्रभाव देंगे तो भी अत्यधिक प्रभाव देंगे, और बुरा प्रभाव देंगे तो भी बहुत अधिक मात्रा में ही प्रदान करेंगे। तो छोटे भाई बहनों से जुड़ करके यदि आप कार्य सिद्ध करते हैं तो जल्दी आपका काम बनता है। छोटे भाई बहनों के लिए आपको जो करना है, उनके जीवन के लिए जो आपको उन्नति से युक्त रखना है, वो आप काम कर सकते हैं। अब ये तीसरा घर है हमारे डॉक्यूमेंट का, लेखन का स्थान होता है। तीसरे घर पर जब शनि देव हैं तो क्या आप अपने ड्रीम को जो आपके कार्य क्षेत्र में आप चाहते हैं, जो आप कार्य क्षेत्र में बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, क्या आप उसे लिखे हैं किसी पेपर पे? तो ये एक ऐसा समय है कि तीसरा घर हमारे लेखन का है और शनि देव कर्म का है। अर्थात हमको ये इंडिकेशन मिलता है कि हम कोई सफेद पेपर लेकर के उसको काले रंग के स्याही से या पेन से अगर हम अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ बातों को लिख करके अपने घर के पश्चिम दीवार पे रखते हैं तो यहाँ शनि एक्टिवेट होते हैं, अर्थात आपका कैरियर भी यहाँ पर एक्टिवेट होता है। अब तीसरा घर ही वो स्थान हो गया जो स्पोर्ट्स इत्यादि में प्रदर्शित करता है। तीसरा घर ही वो स्थान हो गया जो एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे संघर्षों को प्रदर्शित करने वाला स्थान है। तो क्या हम हमारे संघर्ष किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उस पर हमने कुछ विशेष काम किया है? यदि नहीं किया है तो वहां से काम करने की आवश्यकता होती है। अब इसके माध्यम से हमने अपने शनिदेव को बैलेंस बना लिया। अब ठीक एक घर पीछे शनिदेव का प्रभाव है। इस हिसाब से द्वितीय भाव, क्या दूसरे भाव से संबंधित हमको काम करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी अभी शनि देवता ने इसी घर को क्रॉस करके ही तो तीसरे घर पर आए हैं। अब पुनः फिर से आप इंतजार करेंगे कि शनि फिर से आपके द्वितीय भाव पर आए, तो इंतजार करना पड़ेगा 30 साल का। अर्थात अभी सिर्फ 2.5 महीने का समय है जहां पर आप दूसरे भाव को मजबूत करके आप अपने कैरियर को नेक्स्ट परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा घर हो गया आपके बैंकों का। तो क्या कुछ बैंकों से जुड़े हुए आपके कार्य अधूरे रह गए थे, क्योंकि शनि ने अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए वक्री हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक ऐसा योग है कि हम किसी अधूरे कार्य को पूरा कर पाए। बैंकों से जुड़ा हुआ क्या कोई काम है? यदि है तो उसे आपको पूरा करना है। क्या इस समय पर आप अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए कोई कमिटमेंट आपने दिया है जिसको जो आप पर आश्रित है? तो यदि हाँ तो मुझे वो काम करने की आवश्यकता है, अपने कुटुंब से जुड़ने की आवश्यकता है, अपने परिवार से जुड़ने की आवश्यकता है। यही द्वितीय भाव होता है हमारी वाणी का, हमारे बोलचाल का स्थान होता है, बातचीत का स्थान होता है। क्या हमारे द्वारा किसी अन्य को कहीं दुख तो नहीं पहुंच रहा? क्या हम बोलना तो नहीं चाहते लेकिन सामने वाले पर कोई बात ठेस तो नहीं पहुंच पा रही है? यदि ऐसा है तो हमको अपने वाणी को भी सुधारने की आवश्यकता रहती है। अर्थात द्वितीय भाव से जुड़े हुए जो भी आप काम करते हैं, जो पॉजिटिव काम करते हैं, समझिए शनि को आपने मजबूत किया, शनि को आपने अच्छा बनाया। अब शनि क्या करेंगे? इन दोनों भावों को मजबूत करने के बाद शनि देव की
एक दृष्टि आती है 7वीं दृष्टि, उस भाव को आप पर काम करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं ठीक नवम भाव को। कुछ ज्योतिषियों का यह भी मानना है कि शनि देवता अपने वक्रत्व स्थिति पर इनकी दृष्टि आगे नहीं होती, इनकी दृष्टि पीछे चली जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 पढ़ना तो चाहिए पंचम भाव पर, लेकिन वक्रत्व स्थिति के कारण इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आप पर अर्थात धनु राशि के शरीर पर पड़ेगी। तो क्या इस समय पर हमको ये दोनों को छोड़ करके सिर्फ सप्तम भाव पर हम काम करते हैं तो क्या हमारा काम नहीं बनेगा? तो ये जहां पर इनकी सप्तम दृष्टि है वो स्थान है नवम भाव। इस समय पर पिताजी से जुड़ करके या अपने उच्चाधिकारियों, अपने सीनियर के लिए जो आपको काम करना है, जो उनको प्रसन्न यदि आप कर पाते हैं, उनके लिए कुछ आपका कमिटमेंट है उसे पूरा कर पाते हैं, तो शनि देव भी अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। 3rd हाउस पर आए हुए हैं, आपके संघर्षों, आपके प्रॉब्लम से दूर करते हुए कैरियर को भी ऊंचाई तक पहुंचाने का इनका भी कमिटमेंट है। तो इस हिसाब से यदि उच्चाधिकारियों से रिश्ते इस समय पर किसी भी सूरत पर नहीं बिगाड़ने हैं, पिताजी से बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि नवम भाव दृष्टि है। कोई आपने धार्मिक कार्य करने का सोचा था पहले, क्या आपने उस धार्मिक कार्य को पूरा किया है? क्या आपने अपने ईश्वर के लिए कुछ समय व्यतीत करना, कोई धार्मिक कार्य करना, कोई तीर्थ यात्रा करने का सोचा था, क्या आपने उसे पूरा किया है? और नहीं तो ये एक वक्री अवस्था में आपके पास एक ऐसा टूल है कि आप वहां से जुड़ करके अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, अर्थात शनि को जागृत कर सकते हैं। शनि का संबंध सिर्फ और सिर्फ हमारे कैरियर से ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में यह धन के स्वामी भी हैं, अर्थात वित्त मंत्री हैं। अब समझिए जरा, यही कितना अधिक धन वरदान प्रदान करा सकते हैं इसी समय पर। अब कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम जो घड़ी पहनते हैं ये शनि के अंतर्गत आता है, क्योंकि शनि को काल कहा गया है, समय कहा गया है, इसलिए घर पे जो बंद पड़े घड़ी है उसको घर से बाहर करना है, या फिर उसे सुधरवा करके किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, या और एक नया घड़ी घर पे लेके आइए। इससे होगा क्या, हमने एक नया घड़ी घर पे लेके आए, अर्थात नए समय को घर पे लेके आया है। हमारे जीवन में भी हमने शनि को एक्टिवेट किया है, और सिर्फ इस समय पर वक्री अवस्था पे ये पॉसिबल है। तो अगर वो हम कर लेते हैं तो शनि यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं, मतलब हमारा काम यहाँ पर एक्टिवेट होता है। जैसे नया समय आएगा उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक नए समय की शुरुआत होती है। एक हो गया। दूसरा, आपको ये समझना चाहिए कि जो हमारे जूते चप्पल हैं ये सब के सब शनि के आधिपत्य में आते हैं, और इसी कारण से तो जो घर पे जूते चप्पल हैं इनको साफ सफाई से युक्त रखना चाहिए। यदि अधिक हैं तो उनको किसी को, यदि यूज में नहीं आ रहे हैं, किसी को दान कर देना चाहिए। होगा क्या, हमने शनि को यहाँ बैलेंस किया है, और इस हिसाब से हमने शनि के प्रभाव को इस समय पर बैलेंस किया है। इस वक्री अवस्था में जो पूरे 2.5 साल का समय, 2.5 महीने का समय बचा है, अर्थात इसी 2.5 महीने में हमारे काम काफी हद तक प्रबल हो जाएंगे। कोई काम हमारा अटका हुआ है, कोई काम रुका हुआ है, प्रगति नहीं मिल पा रही है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो शनिदेव यहाँ पर बाध्य हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कर्मों के स्वामी है, कर्म मांगते हैं, और हम इस वक्री अवस्था में जहां जहां इनकी दृष्टि है, जहां इनका प्रभाव है, उस स्थान से जुड़ करके हम यदि काम कर लेते हैं तो निश्चय मानिए कैरियर को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का अंजाम भी शनि देवता प्रदान कर पाते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान शिव शंकर जी इनके गुरु माने गए हैं शनिदेव के, और इस कारण से भगवान शंकर के ही एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी को माना गया है। हनुमान जी की पूजा करने से इसी कारण से शनि देवता अपना अधिक कष्ट किसी को प्रदान नहीं कराते, और बल्कि हनुमान जी की कृपा से शनि देवता संतुष्ट होते हैं। हमारे कार्य को अत्यधिक उन्नति तक पहुंचाने का दायित्व भी इन्हीं शनिदेव के पास है। इस हिसाब से आपने समझा कि आपको कहां कहां जुड़ करके इस समय पर काम करने चाहिए जो आपके करियर को एक ऊंचे ओहदे तक पहुंचा सकता है। उम्मीद है आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। यदि आपको यह कार्य मेरा पसंद आया हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमने कि हमने अच्छा काम किया है और आपने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।